हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। काफी दिनों के बाद आपके चैनल के ऊपर वापस से आया हूं मैं आज। देखो, स्टार्ट करते हैं अपन उसी क्रम के अंदर अपने पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। जीके और साइंस को हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, हिम्मत मत खोना। अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी तो उनको करके दिखाना है। लेट्स स्टडी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करता हूं पहला स्क्रीन के सामने जो अभी ताजा अपडेट है। डायरेक्टर जनरल चेंज हुए हैं कुछ संस्थाओं के, उनकी बात करेंगे एक बार, और फिर 2-3 दिवस नए हैं उनकी बात कर लेंगे, फिर उतरेंगे साइंस के ऊपर। देखो, अतुल कारवाल को जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स जो है, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। किसको? अतुल कारवाल को एनडीआरएफ के। एनडीआरएफ का एक्ट कौन सा है? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बता देना एनडीआरएफ का एक्ट कौन सा है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लेता है। अगर ये नहीं आता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो एनडीआरएफ है इसकी पहली जो फीमेल दल था, यानी कि महिला जो टुकड़ी थी, वो गढ़मुक्तेश्वर, जो गढ़मुक्तेश्वर है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश के अंदर, हापुड़ यूपी के अंदर स्थापित की गई थी। किसकी पहली महिला टुकड़ी? एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी। अब आपको ये बताना है ये एक्ट कौन सा है एनडीआरएफ का, और इसकी स्थापना कब होती है। दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में पहली फीमेल जो दल था, ठीक है, वो एनडीआरएफ का हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं सीआईएसएफ। किसकी बात करते हैं? सीआईएसएफ की। सीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ के महानिदेशक जनरल डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। अगला है पंकज कुमार सिंह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, जी आप महानिदेशक बोल सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं सत्यनारायण प्रधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सत्यनारायण जो प्रधान है, सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, महानिदेशक के महानिदेशक, ठीक है। एनसीबी के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? आपके सत्यनारायण प्रधान है। ये पेपर में पूछ सकता है। जो सुशांत सिंह वाला केस था उसमें जो टीम थी एनसीबी बैठती है हाई लेवल के केसेस के अंदर, उनको ही फॉलो करती है, एनसीबी करती है उस केसेस को। आगे बात करते हैं ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है, ये पेपर में पूछ सकता है। ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 16 नवंबर को ऑडिट दिवस बनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन, लोक सेवा प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस? लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान से सुनना इसको, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाएगा, और ऑडिट दिवस 16 नवंबर को बनाया जाएगा। अगला दिवस सुनना, जनजातीय गौरव दिवस। ये भी पेपर में पूछेगा। तीनों दिवस इंपोर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को मनाया जाएगा। 15 नवंबर को मनाया जाएगा। कौन सा? आपका जनजातीय गौरव दिवस। यहां तक समझ में आया। अब लास्ट की जो चीज है, एक कौन सा? खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, ये मैंने पढ़ा भी दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने वापस से कर दिया, मेजर ध्यानचंद। कौन सा? मेजर ध्यानचंद कर दिया, नाम बदलकर। किसका? राजीव गांधी का। अगर पेपर में राजीव गांधी नाम नहीं आए, मेजर ध्यानचंद आए, तो पेपर में क्लिक होना चाहिए माइंड में कि राजीव गांधी का नाम चेंज करके आया है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद के नाम के ऊपर कहां पे एक स्टेडियम तैयार किया गया है, उसका नाम भी बता दो, जगह का नाम बताना। आगे बात करते हैं साइंस की श्रृंखला में। स्टार्ट करता हूं आगे माइकोलॉजी को। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, उनकी बात करेंगे। चलो बात करते हैं आगे की, माइकोलॉजी। किसकी बात करोगे? साइंस के अंदर बात करेंगे अपन माइकोलॉजी।
ठीक है, बात करते हैं माइकोलॉजी की। हिंदी में लिख देता हूं माइकोलॉजी। होता क्या है माइकोलॉजी? माइकोलॉजी होता क्या चीज, ध्यान से सुनना। माइकोलॉजी एक फंगाई है, कवक है। किसे कहते हैं? फंगाई को कहते हैं, जिसे आप कवक बोलते हो। किसको बोलते हो? फंगाई को बोलते हो। ठीक है, लेकिन पेपर में क्या क्वेश्चन पूछता है? माइकोलॉजी का, जो माइकोलॉजी की स्टडी क्या होती है, ये पूछता पेपर में। माइकोलॉजी की स्टडी क्या होगी? फंगाई होगी, जिसको आप कवक बोलते हो। यही क्वेश्चन पेपर में आया था। ये पेपर में आया हुआ है, एनटीपीसी के पेपर में आया था। सन पता नहीं है कब का है, लेकिन एनटीपीसी रेलवे का पेपर था, उसमें आया था कि माइकोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, फंगाई जिसे आप कवक कहते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे की। आगे की बात कर लेते हैं। आगे है एग्जाम में आए हुए संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला है एपीकल्चर। कौन सा कल्चर? एपीकल्चर। ये आर्ट एंड कल्चर वाला कल्चर नहीं है, एपीकल्चर है, जिसे आप मधुमक्खियों के छत्ते को बोलते हो ना, मधुमक्खियों को बोलते हो ना, मधुमक्खी को क्या बोलोगे? एपीकल्चर। क्या पिया? शहद पिया। तो शहद किसमें होगा? मधुमक्खियों के छत्ते में होगा। तो मधुमक्खियों क्या बोलोगे? एपीकल्चर। बात करते हैं विटीकल्चर की। विटीकल्चर को कैसे पढ़ोगे? वीटी से बना खट्टे। खट्टे कौन होंगे? अंगूर होंगे। तो विटीकल्चर किसको कहोगे? अंगूर को कहोगे अध्ययन को। ठीक है, दोनों समझ में आए? आगे की बात करेंगे। देखो रे भाई, आगे आएगा सेरीकल्चर। आगे कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर। इसको याद करने का कोई भी सीधा सा ट्रिक नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अपने पास भी छोटा सा इसका फॉर्मूला है। से री के ऊपर जोर लग रहा है, तो री से रही आएगा, तो रेशम का मान लो इसको। रेशम कीट पालन को क्या बोलोगे? सेरीकल्चर बोलोगे। पता चल गया? आगे की बात करते हैं। वर्मी कल्चर पढ़ा होगा। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट कौन होते हैं? केचुए। तो केचुए के अध्ययन क्या कहोगे? वर्मी कल्चर कहोगे। केचुए, केचुए को क्या बोलोगे? वर्मी कल्चर बोलोगे। यहां तक समझ में आया? बात करते हैं आगे की। सारे इंपॉर्टेंट जितना बता रहा हूं सीधा पेपर के अंदर छप सकता है। चलो आगे की बात करते हैं। लिखो आगे एक प्रश्न। कौन से धातु, कौन से धातु विटामिन में, कौन से धातु विटामिन में पाए जाते हैं? कौन से धातु, कौन से धातु कोबाल्ट, कौन से धातु, कौन से को, ध्यान से दोबारा लिखना है इसको। कौन से विटामिन में, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? ये मेरा प्रश्न है, इसका आंसर आपको लगाना है। कौन से विटामिन है जो कोबाल्ट, जो धातु है ना, जो धातु है, मेटल है, उसमें पाए जाते हैं? साइनोकोबालेमिन, विटामिन बी 12 जिसको आप बोलते हो, विटामिन बी 12। ऑप्शन को टिक मारना है। ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ एग्जाम में, उसका आपको टिक लगाना है। कौन से विटामिन जो कोबाल्ट धातु में पाए जाते हैं? विटामिन बी 12। इसको विटामिन बी 12 का नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। लिख लो, साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन इसका नाम है, विटामिन बी 12 का। हाँ, साइनोकोबोलिन, साइनोकोबोलिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
आगे की क्रम के अंदर बताते हैं, अपन आगे की बात कर लेते हैं। अब अगला लिखो, कोशिका जिसके आप सेल बोलते हो की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका जिसको आप सेल बोलते हो उसकी ऊर्जा मुद्रा, किसकी ऊर्जा मुद्रा? सेल की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको बोलोगे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से लिख लो, प्रोटीन की कमी से, इसको यही लिख लो, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वासी और मेरास्मस, क्वासी व मेरास्मस। क्वासी होगा एक तो, और एक मेरास्मस। ये दो रोग ऐसे हैं वो प्रोटीन की कमी होगी जिसमें भी उसमें क्वासी होगा या मेरास्मस, दोनों रोगों में से एक हो सकता दोनों भी उसमें इंक्लूड हो। चलो आगे की बात करते हैं। ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती है? देखो अभी बात करते हैं उसके ऊपर। कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? याद करने की ट्रिक बताई थी, भैंस गई पानी में, तो भैंस को याद रखो, पानी को याद मत रखो, पानी क्वेश्चन दिया। भैंस से बी और से सी, एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी, दो ऐसे विटामिन है जो पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, ठीक है। और जितने भी बच गए ना, जितने भी बच गए सारे के सारे किसमें होंगे? वसा में, यानी कि लिक्विड में घुलनशील होंगे। ये पेन टपका है इस क्वेश्चन के ऊपर, ये छपेगा, फिर कह रहा हूं मैं 5 स्टार रेटिंग दे देना इसको। आगे बात करता हूं, लास्ट क्वेश्चन यहीं पे कर लेता हूं उसकी। लिखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है, मैंने पढ़ाया था ये चीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होगा? फटाफट से बता दो। अरे भाई ये पढ़ा दिया, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे उस टाइम, याद रखना। नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। ट्रिक क्या बताई थी? बच्चा क्या होता है, नाई के पास जाएगा कटिंग करवाने के लिए, नाई उसके बाल काटेगा तो बच्चा उसको देख के नीला पड़ जाएगा, तो बच्चा पड़ा नीला तो ब्लू बेबी, और नाई का काटेगा, बाल काटेगा, नाई से बना नाइट्रेट। मैंने इसी ट्रिक बताई थी, तो नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा पड़ गया नीला, ब्लू का अर्थ नीला होगा, सिंड्रोम बेबी आ गया उसमें, बन गई ट्रिक। तो बच्चा नीला पड़ गया नाई को देख के, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होगा? नाइट्रेट, जिसका नाई बोल रहे थे। ठीक है, ये ट्रिक किस याद करने की मैंने बताया था। तो आपको आज संभावित पर्सन साइंस के ऊपर टिके हुए थे, तो पेपर में पूछे जाएंगे भविष्य में, फ्यूचर में सीधा पेपर पे वार करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा सुन लेना इस क्लास को, दोबारा लिख लेना, एक बार माइंड में बैठा लेना इसको। ठीक है, तो आज की क्लास तो इतनी होगी, बाकी देखेंगे कल परसों जब भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।